ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं कि संत प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है और ऐसी कौन सी प्रभु कृपा उनके ऊपर बरसी हुई है, या ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है कि जो आज देश विदेश में उनकी चर्चाएं चल रही हैं और बड़े बड़े लोग भी उनके दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। तो क्या ये कोई सिद्धि है, कोई ज्ञान है, प्रभु कृपा है, क्या है ये? क्या इसको हम जैसे आम जन मानस भी प्राप्त कर सकते हैं, या कोई दिव्य ज्ञानी पुरुष ही उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है? तो इस बारे में आज विस्तार से बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक इष्ट सिद्ध की बात है, वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे अनपढ़ व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ है, और चाहे वो किसी भी परंपरा को मानने वाला है, यदि वो निष्पाप है, निश्चल है, निष्कपट है और अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ है, उस इष्ट के प्रति साधना में उसका दृढ़ विश्वास है, तो वो उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन आम जनमानस, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुनादास, यानी जिसने जो मार्ग बताया उसी मार्ग पे चल दिए। देखो, शास्त्रों में अलग अलग मार्ग बताए हैं प्रभु प्राप्त करने के, नवदा भक्ति बताई है या अन्य जो मार्ग भी हैं। तो जितने मार्ग हैं वो प्रभु प्राप्त करने के लिए, लेकिन मार्ग भटकाने के लिए थोड़ी बनाए हों, वो प्रभु प्राप्त करने के लिए बनाए। आज जो है संत प्रेमानंद जी महाराज, यदि वो उस कृपा को प्राप्त कर लिए हैं, किस कृपा को? वो परम शक्ति की कृपा को। वो अपनी इष्ट राधा रानी की, किशोरी जी की कृपा से वो जो है परिपूर्ण है। एक चीज नोट करना कि वो कोई बहुत बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है कि जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी। कोई गुरुकुल से बहुत ज़्यादा डिग्रियां उनके पास प्राप्त नहीं हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? गुरु के द्वारा बताए गए उस इष्ट सिद्धि को जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने वो सिद्धि प्राप्ति कर ली। अब तुम कुछ भी उनको प्रश्न पूछते हो तो वो जो है कोई वेद का, वेदांग का, उपनिषद का कोई भी प्रश्न आप उनको पूछ लेते हो तो वो उसको सुन करके अपने हृदय में बसी हुई राधा रानी जो है, उनके हृदय में जो बसी हुई है, वो तुरंत जवाब देती है, और जवाब बिल्कुल सही और सटीक होता है। कहीं पर भी वो जो है गलत जवाब नहीं होता है, शास्त्र प्रमाणित जवाब होता है वो। तो जवाब कौन दे रहा है? उनके हृदय में बैठी हुई वह परम शक्ति माता राधा उनके जवाब दे रही है। तो क्योंकि उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त कर लिया। अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने उनकी यात्रा का विरोध किया। वो किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े भी नहीं, वो चुपचाप उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया और उन पर आरोप भी नहीं लगाए कि भैया मैं जो है उनके कारण मैंने जो है अपनी यात्रा स्थगित कर दी। आम जनमानस हो तो नाना प्रकार की बहस करे, उन पर आरोप लगाते, लेकिन वो चुपचाप उन्होंने जो है अपना ही जो है एक बहाना करा कि जो है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वो अपने आश्रम में ही बैठे रहे। अब इसका क्या हुआ? वही परम शक्ति, वही जो है किशोरी जी उन लोगों के दिमाग में पहुंच गई कि तुमने विरोध किया तो तुम ही माफ़ी मांगो। और सब लोग जो है माफ़ी मांगने के लिए आ गए
क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे बुद्धि भी तो वही भगवती की है, तो वो जो है भगवती बुद्धिदात्री है, तो वही जो है बुद्धि के रूप में उनके दिमाग में उनके पास गई कि जो है तुमने गलत किया, एक निष्पाप संत के साथ में तुमने गलत काम कर दिया है, तुमने उनकी यात्रा को रोक करके तुमने गलत किया। उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और आए और उन्होंने माफी मांग ली। तो वो सिद्धि जो उनको प्राप्त है, और वही सिद्धि के कारण वो जो है आज तुम देखते होंगे कई उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। कई लोग चले गए कि महाराज हमारी किडनी ले लो आप। उन्होंने कहा मुझे किडनी की आवश्यकता नहीं। क्यों? जिस दिन इस शरीर ने जाना है तो जाना, ये अमर तो होगा नहीं शरीर, तो इसने आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। बस माता रानी कृपा इतनी बनाए रखिए कि जब तक जबान चल रही है तब तक उस जुबान पे जो है उस राधा रानी का नाम चलता रहे। जब तक जो है बुद्धि है, जब तक प्राण है शरीर में, तब तक बुद्धि में, हृदय में वो भगवती राधा रानी का स्मरण बना रहे। इतनी कृपा बनाए रखना। तो वो कृपा उन पर वही बरस रही है जिसका जो है सारा सब लोग जो है जो उनके शरण में जा रहे हैं उसका वो आनंद ले रहे हैं। तो क्या उन्हीं पर वो कृपा बरसी? नहीं, सब पर बरस सकती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भगवान न रूप रंग देखते हैं, न जाति पाति देखते हैं, न वो डिग्री देखते हैं, न उम्र देखते हैं, न वो धन दौलत देखते हैं। वो मन की पवित्रता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की पवित्रता देखते हैं और मन से ही जो है परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। सबरी ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ नहीं आता, कैसे भगवत प्राप्ति करूं? उन्होंने कहा तुम्हें क्या काम आता है? बोला झाड़ू लगाना आता है, सफाई करना। बोला इसमें इस रास्ते पे सफाई करना, फूल बिखेर देना, परमात्मा का चिंतन करना। जब तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? बोले इसमें राम जी आएंगे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 10 साल करना है, 20 साल करना है। उन्होंने उनके गुरु वाणी को जो है सत्य मानते हुए रोज किया, और जब तक राम जी उस रास्ते पर नहीं चली गए तब तक वो उस काम को करते रहे। हम क्या करते हैं? एक दिन राम 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 जपा, शाम को हमने सोचा कोई चमत्कार तो हमारे साथ हुआ नहीं, तो अब क्या करें? तो किसी ने बताया जी मैं तो शिरडी गया था, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो हमने राम जी को छोड़ करके फिर जो है शिव जी शिरडी बाबा की आराधना। फिर किसी ने कहा जी मैं तो खाटू श्याम गया था, वहाँ हम फिर जो है खाटू श्याम जी की तरफ चले गए। फिर किसी ने बोला जी शिव जी, तो शिव जी की तरफ चले गए। ऐसा नहीं, देखो परमात्मा जो है सारी रूपों में वही परमात्मा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो कथाएं हरि की आप किस नाम से उसको जपना चाहते हो। आपने जितने भी महापुरुषों की कथाएं सुनी हैं, जितने भक्तों की कथाएं सुनी हैं कि जिन्होंने भगवत प्रेम, भगवत जो है प्राप्ति करी, तो वो एक नाम से प्राप्ति करी। ध्रुव जी को नारद जी ने बताया कि ध्रुव जी जो है तुम क्या करो? बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। उन्होंने उसी मंत्र का जप किया। ऐसा नहीं कि आज कुछ दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया, उसी मंत्र का उन्होंने जप किया। और वाल्मीकि जी को कहा कि तुम राम 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 का जप करो, उन्होंने उसी मंत्र का जप किया। मंत्र कोई छोटा कोई बड़ा मंत्र नहीं है। भगवान का कोई रूप छोटा और कोई बड़ा भी नहीं है। आपकी हृदय से जो आपके जो इष्ट हैं, जिसको इष्ट मानते हो, उसकी साधना निष्पाप, निष्कलंक, निश्चल हो करके, और उस साधना को आप करते रहिए। उस मंत्र का बारंबार बारंबार आप जो है उसका उच्चारण करते रहिए। रात को नींद नहीं आ रही तब तक भगवान नाम का उच्चारण करते रहो। खाना बना रहे हो, भगवान नाम का उच्चारण करते रहो। तो वो मंत्र एक समय सिद्ध हो जाएगा, और जब सिद्ध हो जाएगा तो वही परम शक्ति जो है, उसी की शक्ति जो है आपकी सारे कामों को बनाने लग जाएगी। लेकिन उसमें समय लगेगा। हम सोचते हैं कि तुरंत काम होना चाहिए, नहीं। कोई पेड़ लगाते हैं तो उसमें भी जो है समय लगता है फलाने में। तो ऐसे ही जो है, क्योंकि और फिर दूसरा जो है गुरु का भी बड़ा महत्व है शास्त्रों में, कि गुरु जो है यदि आपको सही मार्ग बताए तो सही गुरु भी जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि फलाने ने वो गुरु बना रखा तो मैं भी उसी गुरु को बनाऊंगा या बनाऊंगी। नहीं, गुरु जो है ऐसा होना चाहिए निष्कपट,
निष्पाप होना चाहिए गुरु। जो गुरु ब्रह्म ज्ञानी हो वो गुरु होना चाहिए। जिस गुरु को खुद भगवत प्राप्ति हो गई हो वो गुरु होना चाहिए। और जब गुरु मार्गदर्शक जब सही होगा तो फिर जो है आपका कल्याण हो जाएगा। तो वही कृपा, उसी राधा रानी की, वो परम शक्ति की कृपा ही जो है संत जो है प्रेमानंद जी पे बरस रही है। और उन्हीं उसी शक्ति का वो जो है अनुसरण कर रहे हैं, वही शक्ति उनके ऊपर कृपा बनाए रखिए। अच्छा विचार करो, जिस व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हैं वो व्यक्ति सुबह 2-3 बजे रोज परिक्रमा करे, वो व्यक्ति जो है इतने बड़े बड़े सत्संग करे, और फिर भी चेहरे पर क्या उनकी तेज है, ऐसा लगता है कि साक्षात जो है कोई दिव्य शक्ति ही प्रकट हो रखी हो। तो ये सब कृपा, ये सब राधा रानी की कृपा है। तो ये जो है उस शक्ति की ही, तो इसलिए अपने इष्ट की साधना, किसी का देखा देखी नहीं, आजकल देखा देखी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो देखा देखी नहीं करनी। आपकी जो इष्ट है, जिसको आप इष्ट मानते हो, उसकी साधना करते रहो, और वही साधना जो है आपको आपके लिए फलीभूत हो जाएगी। तो इतनी सी बात है। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए और ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।